अगर इतना ही सच्चाई है ना सरकार में, तो हम लोगों का आबरू नहीं लूटता, हम लोगों का जमीन नहीं लूटता, हम लोगों का सीएनटी में काम करता, एसपीटी में काम करता। कहाँ है? हमारे कोयला लूटा जा रहा है, हमारे गरीब भाई लोग झारखंड छोड़ के बाहर काम करने जा रहे हैं। कहाँ है वो चीज़? हमारे सरकार को अगर करना था तो सबसे पहले स्थानीय लोग को प्राथमिकता देना चाहिए था उसको। महिला उत्पीड़न के सवाल पर आज एक महाबैठक चल रहा है और सलमा हंसदा समाजसेवी हमारे साथ हैं। सलमा जी, एक सवाल यह है कि आप लोग के क्षेत्र में यूसीएल का एक यूरेनियम खदान है। ऐसे भी कहा जाता है कि यूरेनियम का रेडिएशन बहुत ज़्यादा होता है। क्या हालात है वहाँ के? क्योंकि अगुआ सरकार, वहीं के मंत्री, वहीं के विधायक, फिर भी वहाँ का हाल कुछ सुधरा? सबसे पहले तो मीडिया बंधु को मेरा नमस्कार और जोहार। आबुआ सरकार और आबुआ राज का जगह में, आबुआ सरकार आबुआ राज तो बोलते रहते हैं, लेकिन जादूगोड़ा जिस एरिया में आता है वो हमारे रामदास सोरेन विधायक जी एक मंत्री भी है और संजीव सरदार जी विधायक भी है। अगर देखा जाए कि यूरेनियम जो जगह में है, उस जगह का महिला पीड़ित है बहुत बहुत ज़्यादा। जैसे कि अब देखा जाए तो उस एरिया का जगह में जो महिलाएं आती है, वो पहले भी मैं 1 साल पहले भी बोली हूँ कि कुछ महिला माँ ही नहीं बनती है। दर्द होता है, किसी का वंश नहीं होता है तो दर्द होता है भाई, आगे का भविष्य क्या होगा उसका। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे उस जगह में रह के पीड़ित हो जाता है, जैसे कैंसर हुआ, आपका टीबी हुआ और भी अन्य बीमारी, विकलांग हो गया, उस तरह का होते रहता है। लेकिन हमारे राज्य में जो झारखंड है और हमारे सरकार जो है, झारखंड सरकार, मुख्यमंत्री जी है, अच्छा शिक्षा मंत्री जी भी है उस जगह से, और विधायक जी भी है, तो ये तो पीड़ा महिला सह रही है, मनुष्यों के ऊपर में जो बीत रही है, और लेकिन सरकार चुपचाप है। ऐसा क्यों? तो सरकार को सोचना चाहिए कि उस जगह को किस तरह से हम लोगों को भाई मतलब कि हमारे जो व्यक्तित्व के ऊपर में अत्याचार ही हो रहा ना। जैसे कंपनी तो अपना खोद के अपना माल बेच रहे हैं, जो कमा रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि इसमें सरकार चुप होने का कारण भी है कि वो लोग भी चुप है। मतलब क्या है? तो ये वाला बात तो सरकार को उठाना चाहिए, जैसे कि हमारे मुख्यमंत्री जी हो, शिक्षा मंत्री जी हो, चाहे अन्य विधायक हो, तो उस जगह का जो हमारे विधायक जी वो लोग भी उठाते नहीं हैं। तो इसकी सीधी सी बात है, वो लोग चुपचाप है। किस लिए चुपचाप है ये कारण बोलने का ज़रूरत है नहीं, और समझदार जो है वो तो समझेंगे ही। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यही है। अगर जयराम विधायक जी अगर उठाए हैं तो कि मन में एक ठो खुशी भी हो रही है कि इतने सालों से जो हम लोग कोशिश करते हुए आ रहे थे कि भाई कोई मुद्दा हम लोगों का उठाए, महिला का, पीढ़ी का, लेकिन अभी अगर उठाए हैं तो बहुत अच्छा काम किए हैं। लेकिन इस मुद्दा को वो सिर्फ मुद्दा उठाने से नहीं होगा, उसमें अगर फॉलो करेगा सरकार, उसमें कुछ कानून बनाएगा या तो कुछ उसमें कुछ बदलाव ही लाएगा, तब तो ठीक होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्योंकि शून्यकाल का वो सवाल था और आदिवासी की बात हो रही है, आदिवासी हित की बात हो रही है, और सरकार भी कह रही है आदिवासियों की सरकार। बिल्कुल सही बोले कि आदिवासी का सरकार है, खुश भी है हम लोग, एक तरफ की आदिवासी सरकार है। लेकिन अगर दिखाया जाए कि जमीन स्तर पे, आप शुरुआत गांव से ही देखिए, आदिवासी का हित में जो काम करना चाहिए वो हो नहीं रहा है। हमारे सरकार अबो अतुरे अबो राज बोलते हैं, लेकिन सही मायने में नहीं हो रहा। हम लोगों का सरकार होते हुए आदिवासी महिलाओं का दर्द को नहीं जाना, ना पहचाना, ना उस बारे में कुछ बोलते हैं, ना सुनते हैं। लेकिन आप बोल रहे हैं महिला के दर्द को नहीं सुन रहे हैं, तो 2500 रुपया आप दिया जा रहा है। ये तो चुनावी वादा था, ये तो एक चुनावी वादा था कि उस 2500 के नाम पे वोट लिया गया है, 2500 के नाम पे कुछ वोट लिया गया है। तो अभी अगर उसको देना था तो सब महिला को देता, अभी क्यों कटौती कर रहा है बाकी महिला का? किसी का अकाउंट में तो 1 रुपया नहीं घुसा है, तो वो सब पैसा कहाँ गया? और दूसरी बात, विकलांग का पैसा कहाँ गया? वृद्धा पेंशन का कहाँ गया? स्टाइपेंड का कहाँ गया पैसा? देखा जाए तो बच्चा पढ़ने के लिए वो लोग काम करता नहीं है, वो लोगों को पैसा चाहिए था तो वो लोगों को स्टाइपेंड में देता। दूसरी बात, विकलांग महिला या विकलांग पुरुषों को भी, वो लोगों को भी देना चाहिए क्योंकि वो लोग काम नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है कि वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन उसमें देना चाहिए क्योंकि वो लोग कमज़ोर है, वो लोग
पीड़ित है वो लोगों को देना चाहिए। और जो महिला को दे रहे हैं महिला योजना के नाम पे, तो महिला योजना तो सिर्फ अपना सरकार बनाने का योजना बना दिए हैं। महिला उत्पीड़न की बात करते हैं, सरकार जो है वो भी करती है, लेकिन आप भी आज महिला उत्पीड़न के का सम्मेलन कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है सम्मेलन करने का? महिला उत्पीड़न का सम्मेलन हम लोग कर रहे हैं इसलिए कि महिला पीड़ित है, इसलिए कि सरकार को एक कानून बनाना चाहिए। आप देखिए ना, सबसे अगर पहला दिखाया जाए तो महिला सबसे प्रथम आता है, क्योंकि वो किसी की माँ है, बेटी है, बीबी है, किसी का पत्नी से लेके बेटी से लेके आपको देखिए कि शुरुआत से लेके आपका राष्ट्रपति तक अभी महिला ही पहुंची है। तो महिला के साथ इतना शोषण क्यों? अब विधानसभा में देखिए, चाहे लोकसभा में देखिए, चाहे राष्ट्रपति जगह में देखिए, हर जगह तो महिला है। सब प्रथम तो महिला का स्तंभ मजबूत है, लेकिन उसी के जगह में क्यों इतना पीड़ा, क्यों इतना दर्द सह रही है महिला? और अगर एक तरफ से देखा जाए कि महिला के ऊपर में इतना अत्याचार हो रहा है, क्यों? इसको रोक लगाना चाहिए सरकार को। कि किसी महिला के ऊपर में शोषण किया जा रहा है, उसमें कानून बना देता। अब देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी कल्पना मैडम जी भी है विधानसभा में, लोकसभा में है हम लोगों का आदिवासी महिला है जो मामाजी जी संसद, ऊपर से राष्ट्रपति लेवल में देखिए तो हमारा मतलब द्रौपदी मुर्मू जी है। तब हर जगह तो हमारे आदिवासी महिला है, तो फिर हमारे आदिवासी महिला का दर्द को क्यों नहीं जान रहे हैं, क्यों नहीं सुन रहे हैं? वो लोग सुनना चाहिए, जानना चाहिए, उस दर्द को, पीड़ा में मरहम लगाना चाहिए। मरहम की जगह में वो लोग तो नमक मिर्चा रगड़ने का काम कर रही है 2500 रुपया दे के। ये तो गलत कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि आपको अभी जो वर्तमान सरकार है, क्योंकि देखिए सरकार कह रही है कि भाई अभी हम तो शुरुआत ही किए हैं, अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, इसके बाद तो देखो ना हम क्या क्या करते हैं, तो छक्का पे छक्का मारे। मुख्यमंत्री कहते आए थे सदन में, केवल आरोप प्रत्यारोप करने से नहीं होगा। होता है ना, जो ज़्यादा बोलते हैं वो कुछ करते नहीं हैं। सरजमीन पे काम करके तो दिखाए, और रजिस्टर में काम करके या तो ऑनलाइन में काम करके दिखा देने से नहीं होगा। अगर इतना ही सच्चाई है ना सरकार में, तो हम लोगों का आबरू नहीं लूटता, हम लोगों का ज़मीन नहीं लूटता, हम लोगों का सीएनटी में काम करता, एसपीटी में काम करता। कहाँ है? हमारे कोयला लूटा जा रहा है, हमारे गरीब भाई लोग झारखंड छोड़ के बाहर काम करने जा रहे हैं। कहाँ है वो चीज़? हमारे सरकार को अगर करना था तो सबसे पहले स्थानीय लोग को प्राथमिकता देना चाहिए था उसको। तो क्या लगता है आपको कि सरकार किस कारण से नहीं दे पा रही है? जैसा कि आप आरोप इसलिए लगा रही हूँ, बोलते हैं ना हमारा गांव में हमारा राज, अबुआ सरकार। ये अबुआ नहीं, खुद का सरकार, मतलब अपना परिवार का सीमित करके रख दिए हैं। जो अभी तक जो विधायक है और जो मंत्री पद हैं, मैं सबको जोहार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, लेकिन कुर्सी जो बैठे हैं वो लोगों का पद को प्रणाम करती हूँ, लेकिन वो लोगों का काम करने का हमको पसंद नहीं है, क्योंकि पीड़ित और कमज़ोर इंसान को वो लोग दबाने का काम कर रहा है, उसका दर्द को जानने का कोशिश नहीं कर रहा है। अब हॉस्पिटल लेवल में ही देखिए ना क्या कर रहे हैं। आप दूसरा एक सदर हॉस्पिटल में देखिए, चाहे आप रिम्स में देखिए क्या कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे सब? शिक्षा मंत्री का में जगह में देखिए ना, आप हमारे पूर्वी सिंहभूम में भी 11 ठो शिक्षक, कैसे? तो 11 ठो वो लोग में क्या 1 ठो टीचर पढ़ाएंगे? शिक्षा भी जीरो है, रोजगार भी जीरो है, और ऊपर से अभी स्टूडेंट का देखिए पेपर लीक बार बार हो रहा है। तो किस चीज़ का सरकार रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं, बाउंड्री क्यों नहीं लगा रहे हैं? अपना जो भी जगह जमीन होता है, एक ठो होता है एरिया बांधा दिया जाता है, लेकिन हम लोगों का जगह में क्यों, झारखंड में क्यों खुला है? बंगाल में जाइए, वहाँ सबको भगा दिया जाएगा। उड़ीसा अलग है, गुजरात अलग है, तो हम ही लोगों का जगह में झारखंड एरिया में ही सबको क्यों पीड़ा, क्यों सहे हम लोग? मतलब सहने का काम हम लोग करें और राज करे हमारे सरकार, ये किस बात का है? ऐसा नहीं लगता है कि आदिवासी सरकार तो आदिवासी की, वो तो दर्द समझ ही रही होगी आप लोगों की। तो क्या हुआ आखिर बाहरी लोग जो आप बात करें जिस तरह से कि हम ही लोग को पीड़ा दिया जा रहा है, तो सरकार तो आप ही की है, आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, तब कहाँ दिक्कत हो रही है? हमारे सरकार जरूर है, हम नहीं मना कर रहे कि हमारे सरकार नहीं है। 32 जनजातीय है उसमें, अगर देखा जाएगा तो कितने को दिया है बताइए? तो इसमें हमारे सरकार बोलते जरूर है, लेकिन ज़्यादातर तो हर जगह सिफारिश पे काम चलती है। आदिवासी को कौन सुने?
क्यों सुने? वो लोग तो कीड़ों मकोड़े जैसे देख रहे हैं। खाली वोट के टाइम में अब वही सरकार बोलते हैं, वोट मांगने का टाइम में। अब जब जीत गए हैं तो अभी घूम फिर का अब ऐसे घूम फिर का गांव जाके एक बार बोल के तो देखे कि क्या जरूरत है। बूढ़ी माँ को एक बार पूछे तो सही, किसी बहन को पूछे तो सही कि क्या हुआ है। अब जितना भी अभी घटना घटा है, किसी का शोषण किया जा रहा है, किसी को उसका परिवार में जाके कभी पूछा है क्या? अभी रोड रास्ता में इतना एक्सीडेंट हो रहा है, किसी का घर में जाके पूछा है क्या कि क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है? नहीं, वो लोग सिर्फ अपना जहाँ पे बड़ा बड़ा उसका होर्डिंग लगता है, जहाँ पे उसका अच्छा से सम्मान किया जाता है, वहीं पे जाता है।